हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच ऑल इन वन एंड आई एम हर्षा। आज मैं आप सभी के साथ मेरे बेटे के बर्थडे के सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। होप आपको वो वीडियो पसंद आए। मेरे बेटे का नाम सामर्थ्य है। वीडियो का ये पार्ट मैं बाद में शूट कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। कल का दिन बहुत हेक्टिक था, पर मुझे शूट करना था उसका बर्थडे, तो मैं ये वाला पार्ट आज बाद में शूट कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि ऐसा था कुछ उसका बर्थडे का डेकोरेशन। थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। तो ये था उसका बर्थडे डेकोरेशन। तो उसका बर्थडे मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी। होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। और आज मैं माइक यूज़ नहीं कर रही, तो वॉइस मेरी आपको थोड़ी सी स्लो आ सकती है। प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा और इस बर्थडे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आज सैमी का बर्थडे है और हम लोगों ने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। तो कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैंने उसको छुपा दिए हैं और अभी इस वक्त वो सो रहा है। उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कहाँ रखे हैं उसके गिफ्ट। तो आज हम उसको सरप्राइज़ करेंगे। और ये देखिए उसके बर्थडे की तैयारियाँ हमने यहाँ पे शुरू कर दी हैं। तो ये देखो बहुत सारे बलून्स वगैरह हैं जो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। अब मैं पूरे घर को डेकोरेट कर रही हूँ। खाने की तैयारियाँ चल रही हैं, केक वेक बना रही हूँ। और कोविड चल रहा है तो मैंने सिर्फ बहुत ही कम बच्चों को बुलाया है। करीबन 7-8 बच्चे आ रहे हैं सैमी के बर्थडे पे। आज का दिन मैं आपके साथ पूरा ब्लॉग के थ्रू शेयर करूँगी। तो आज बहुत सारा काम करना है, तो आज का मैं आपको क्लिपिंग के थ्रू सब बताती रहूँगी। हमने उसके लिए कुछ गिफ्ट प्लान किया जो सरप्राइजली हमने उसको हाइड कर दिया है। और छोटी छोटी सी हम चिट बना लेंगे और उसमें उसकी जगह लिखेंगे कि हमने जहाँ पे उसको हाइड किया हुआ है। तो उसके लिए ये वाला सरप्राइज़ होने वाला है। तो आज हमने उसके लिए सरप्राइज़ में कार्स रखी है और उसको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता और वो कार लवर है। तो आज देखते हैं वो कितना खुश होगा। तो मैं आपके साथ पूरा ब्लॉग आज शेयर करूँगी उसके बर्थडे का। यहाँ हमने उसके कुछ जो गिफ्ट हाइड किए हैं उसके हम क्लू के कुछ चिट्स बना रहे हैं। कुछ हमने उसके 4 कार्स को हाइड किया हुआ है। तो ये उसकी चिट्स बन रही है। ऐसे वो चिट्स के थ्रू उसको सर्च करेगा। डेकोरेशन का काम थोड़ा सा लेंदी हो जाने के कारण बहुत टाइम लग रहा था, तो हमने यहाँ डेकोरेटर की हेल्प लेके घर को डेकोरेट करवा लिया। तो हमने सिर्फ एक ही रूम को डेकोरेट कराया था और सैम ही इतना खुश था कि ये डेकोरेशन वगैरह देख के उसे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। बहुत सारे बच्चे आए थे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतने सारे बच्चों को मेरे बेटे ने इनवाइट कर लिया था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम 7-8 बच्चों को बोल रहे हैं तो 5-6 बच्चे आएंगे, लेकिन उल्टा हो गया कि हमने एक्सपेक्ट किया था 6-7 बच्चों का, हो गए 10-12 बच्चे। लेकिन हमें भी बहुत मज़ा आया और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया क्योंकि कोविड चल रहा था बहुत दिनों से। उन लोगों ने भी कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया नहीं था, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ शाम में बच्चों का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। सारे बच्चे आ गए थे। बच्चों के लिए हमने कुछ गेम प्लान्स किए थे, पासिंग द पिलो और कुछ जिसको जो आता है वो पोइट्री पोएम्स। तो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने और बहुत ज़बरदस्त डांस किया। डांस इतनी देर किया बच्चों ने और बड़ा मज़ा आया सबको। तो यहाँ बच्चों का फ़न शुरू है और कई बच्चे तो यहाँ बैक फ्लिप कर रहे हैं, ऐसे स्टंट हो रहे थे डांस में।
इसके बाद हमने अपना गेम शुरू किया था जो कि था पासिंग द पिलो। तो यहाँ भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। गेम्स वगैरह होने के बाद हमने यहाँ पे केक कटिंग शुरू कर दी थी। तो ये केक था जो कि मैं पहले घर पे बना रही थी, पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था खाना बनाने में, तो हमने यहाँ पे मेरी फ्रेंड के थ्रू ही घर का केक ऑर्डर किया था। इसके बाद हमने यहाँ केक कटिंग कर ली थी एंड केक वॉज़ वेरी यमी। बच्चों के आने के बाद सारी चीज़ें इतनी हेक्टिक हो गई थी, तो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई कि खाना हमने जो बनाया था और बच्चों को खिलाते समय, क्योंकि मैं और हस्बैंड अकेले थे और इतने सारे बच्चों के साथ, तो सारी चीज़ें इतनी मैसी हो गई थी और हम पिक्चर भी क्लिक नहीं कर पाए खाने की। मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था तो मैं वो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि बहुत मैसी हो रहा था सब कुछ। तो सॉरी फॉर दैट। तो हमने बच्चों के लिए स्नैक्स नहीं रखा था, हमने रखा था डिनर। तो हमने कंप्लीट डिनर कराया था। डिनर में हमने बनाया था छोले, पूड़ी, पुलाव, गुलाब जामुन, केक, फ्राइम्स, नमकीन, मटर पनीर की सब्ज़ी और शायद मैं एक आध चीज़ भूल रही हूँ। तो ये सब कुछ था डिनर में। बच्चों को डिनर बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत इन्जॉय किया। और ये है उसके केक कटिंग सेलिब्रेशन की कुछ पिक्चर्स। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को इनवाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि कोविड चल रहा है, मैं अवॉइड कर रही थी बहुत सारे बच्चों को बुलाना। सारी चीज़ होममेड थी हमारी, केक हमारा होममेड था, सब कुछ हमने सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा था क्योंकि अभी इतनी क्रूशल कंडीशन चल रही है, तो हम सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे थे। पर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। उनकी खुशी के लिए हमें ये सब कुछ करना होता है। तो उसने थोड़े से फ्रेंड्स को बुला लिया था, थोड़े थोड़े करके, ज़्यादा ही हो गए यार, सॉरी उसके। और जो फ्रेंड्स एक दो नहीं, सॉरी कहना चाहूँगी यार, हम इनवाइट करना चाहते थे बट स्टिल सब कुछ इतना सब चल रहा है तो हम नहीं कर पाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें चल रही थी और इसके बाद उनसे बिल्कुल रहा नहीं गया। उन्होंने अपने गिफ्ट सारे निकाल लिए और खोल खाल के उन्होंने अनपैक कर लिया था। उन्होंने कहा था हमने कि दूसरे दिन खोलिएगा, लेकिन उनको माना ही नहीं है। उन्होंने सारे गिफ्ट खोल लिए थे रात को। ऐसे ही होता है सारे बच्चों के साथ, वो गिफ्ट को देखकर ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल उन्हें खोलना ही होता है। तो उसने रात को ही सब कुछ खोल लिया। कुछ गिफ्ट्स हैं जो हमने दिए हैं, कार लवर है तो बहुत सारी कार आई है उसको, बहुत सारी, कुछ हमने दिए हैं, कुछ उसके फ्रेंड्स भी लेके आए, तो बहुत कार्स आई हैं उसे। ये है डे 2। रात हमें बहुत देर हो चुकी थी, वो भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो हमने उसको सरप्राइज़ दिया ही नहीं क्योंकि रात को हमारे यहाँ कुछ गेस्ट भी आ गए। तो उसके बाद बहुत लेट हो गया, तो उन सब चीज़ों को निपटाते निपटाते इतना टाइम हो गया था कि बच्चा मेरा थक चुका था। तो हमने जो सरप्राइज़ प्लान किया था वो हमने उसको अर्ली मॉर्निंग बताया कि हमने तुम्हारे लिए ये प्लान किया है। तो मैं आपको उसको क्लिपिंग के थ्रू दिखाती हूँ वो सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं उसे बता रही हूँ कि उसके लिए हमने कुछ सरप्राइज़ रखा था, उसको क्लू के थ्रू उसे सर्च करना है। कितना खुश है, उसके चेहरे पे हंसी अभी से आने शुरू हो गई है। उसे बहुत मज़ा आता है इन सब कामों में। हैप्पी बर्थडे बेटा, आकर बर्थडे सब सरप्राइज। तो ये अपना पढ़ रहा है क्लू नंबर 1। इस चिट को पढ़ के वो अपना आगे का गिफ्ट सर्च करेगा। तो ऐसी वाली चीज़ों में उसे बहुत मज़ा आता है, इसलिए हमने उसके लिए ये वाला सरप्राइज़ प्लान किया था। ढूंढना शुरू करो। ये पापा ने तो इतना लिख दिया और उसे गलत सलत लिख दिया। ऑफ लॉक ढूंढो, कहाँ है येलो वाला कार्ड? ये है डिमांड। ओह, इसमें क्या है? चिट। एक सेकंड क्लू की चिट भी हमने उसके रूम में रखी थी। रूम में सारी कारें हैं और कारों का कलेक्शन है, कार लवर है। माय गॉड, इतनी कारें रखता है ये। गिफ्ट नंबर 1, ब्लैक नेक्सा मग, ब्लैक नेक्सा मग में। अब उसने यहाँ ढूंढना शुरू किया है, कब देखो नीचे ढूंढ रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद फाइनली उसे वो मिल ही गया। मैंने नेक्सा कप की जगह चेंज कर दी थी। मिल गया इसे? ओफो, ये क्या गिफ्ट मिला सभी को? उस पे क्या लिखा है? गिफ्ट नंबर 2, टेडी बेयर।
हमारे घर में 5 से 6 टेडी बियर है, ये सोच के मैंने उसे टेडी बियर दिया था, लेकिन उस कोइंसिडेंटली या लक वो एक ही बार में गया और उसने एक ही को टच किया और उसे उसी में मिल गया। ओ यार, ये तो बहुत स्मार्ट है यार, इसने तो एक बार में ढूंढ लिया। वाह इसमें क्या लिखा है? गिफ्ट नंबर 3, मास्क के नीचे। मास्क के नीचे? मैट्रेस के नीचे? तो यहाँ उसका ढूंढना शुरू है मैट्रेस के नीचे। हमने कहा तो उसने अपने रूम के मैट्रेस के नीचे ही ढूंढा, ये उसी के रूम का मैट्रेस है, इसी पे वो सोता है और यही गिफ्ट निकल गया उसका। ओहो, मिल गया उसका। नंबर 4, डाइनिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल मतलब मम्मी वाली? यहाँ हमने चिट बनाई थी ड्रेसिंग टेबल की और हमने सोचा था हम गिफ्ट वहाँ पे रखेंगे, लेकिन गलती से हमने गिफ्ट उसको कहीं और ही रख दिया था। फिर हम उसको क्लू के थ्रू बता रहे थे कि यार टीवी यूनिट को ड्रेसिंग टेबल कहते, तो वो बेचारा ढूंढ रहा था यहाँ पर। फाइनली उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, फिर बड़ी मशक्क़त के बाद उसने हालांकि ढूंढ ही लिया अपना गिफ्ट। तो यहाँ हमने उसे 4 कारें दी थी, उसे अपनी चारों कार्स मिल चुकी है और बड़ा ही खुश है, अपने रिएक्शन दिखा रहा है। बहुत अच्छा। मजा आया। क्लू इजी थे कि टफ थे? इजी। इजी थे तो इजी, अगली बार टफ रखूं ऐसा? हाँ। अच्छा था सरप्राइज? अच्छा। थैंक यू तो बोला ही नहीं। थैंक यू। और यहाँ पे गिफ्ट खोले जा रहे हैं। गिफ्ट खोलते उसमें कार निकल जाए तो खुशी के कहने ही क्या, इतना खुश था। और हम तो कार यूं ही लेकर आ गए थे, उसने तो उनके नाम बता दिए कि मम्मी ये बुगाटी चेरॉन है और ये फरारी हॉराकैन। तो बाय गॉड इतने नाम पता है उससे। तो यहाँ पर मैं उससे यही पूछ रही हूँ कि ये कौन सी कार है, मुझे तो नाम भी नहीं पता है। और उसके पापा कहने लगे मुझे भी नहीं पता, और सीरियसली हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। और उसने देखकर ही कार्स पहचान ली थी कि ये कंपनी। माय बर्थडे सरप्राइज। बहुत ज़्यादा खुश था सैमी इन सारी चीज़ों से, और उसकी खुशी ने हम लोगों का दिन बना दिया बस। तो ये था मेरे बेबी के बर्थडे का सेलिब्रेशन का एक छोटा सा वीडियो। होप आपको पसंद आया हो। और ये हमने एवे फ़न के लिए शूट कर लिया था, कुछ मेमोरीज़ भी रह जाती हैं। और क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो उसके दादा दादी नाना नानी किसी ने भी उसका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं देखा होगा, तो हम लोगों ने एक वीडियो के थ्रू कोशिश की है कि सब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन देख लें। तो चलिए आज के वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।